नौ वर्ष एवं मरियम ईश्वर की माता का पर्व। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जानूस रोमन भगवान का नाम था। इसकी खासियत यही थी कि इनके दो चेहरे थे, एक सामने की ओर देखता हुआ और दूसरा पीछे की ओर देखता हुआ। वर्ष का पहला महीना जनवरी, जिसकी शुरुआत आज हम बड़े उल्लास और खुशी के साथ और आशा के साथ कर रहे हैं। इस महीने जनवरी का नाम उसी रोमन भगवान जानूस के नाम पर रखा गया है। इस रोमन भगवान के दो चेहरों की तरह आज हम अपने अतीत को देखते हैं एवं साथ ही सामने नए वर्ष को देखते हैं। मैं पिछले वर्ष क्या पाया एवं क्या खोया, ईश्वर एवं एक दूसरे के निकट आया या मेरे संबंध ईश्वर एवं एक दूसरे से दूर होते चले गए। क्या मैं अपने बीते वर्ष की नाकामी एवं हार को इस नए वर्ष में साकार बना सकता हूं? इस नए वर्ष में मेरे उद्देश्य क्या हैं? मैं क्या अच्छा करना चाहता हूं? मैं अपनी किस बुराई पर विजय पाना चाहता हूं? हमारे बीच कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प करना व्यर्थ है। उन पर विश्वास न करें। हमें कुछ पाने या करने के लिए निश्चय ही संकल्प करना चाहिए। अपने बीते असफलता या हार, बुराई पर सफलता एवं जीत प्राप्त करने के लिए संकल्प करना चाहिए, अन्यथा हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे या और भी बदतर होते चले जाएंगे। सुकरात, जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, बिना मूल्यांकन किया जीवन जीने लायक नहीं है। आज के समाचार पत्र एवं आज एक दूसरे से हम नए वर्ष के बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के संकल्पों के बारे में सुनेंगे, परंतु बहुधा ये संकल्प नहीं होते। ये मात्र हमारी चाह या मनोकामनाएं होती हैं। चाहत एवं संकल्प में बहुत बड़ा फर्क है। यह संकल्प मात्र हमारी चाह या मनोकामना नहीं है। संकल्प अर्थात हमारी चाह या हमारी मनोकामना की ओर बढ़ने के हमारे कदम हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, निश्चय ही इस नए वर्ष में हमारी कोई चाह होगी, हमारी कोई मनोकामनाएं होंगी। इस नए वर्ष में हमें संकल्प लेना है कि हम किस तरह से या तो कुछ करके या कुछ जो फिलहाल कर रहे हैं उन्हें छोड़कर उस मनोकामना तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं, उनकी चाह है अच्छी सफलता प्राप्त करें। उन्हें संकल्प लेना है कि वे किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है और 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई में समय बिताएं। परिवार में चाह है मेल मिलाप एवं शांति हो हो सकता है हमें संकल्प लेना है उन चीज़ों को करने की जो परिवार में प्रेम एवं शांति लाएगी। हो सकता है
क्षमा, माता पिता का प्रेममय उदाहरण, प्रार्थना आदि। और उन चीजों को छोड़ने की जो परिवार में घृणा एवं अशांति लाएगी, जैसे नशापान, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। यदि हमारी चाह है ईश्वर से हमारे संबंध मजबूत करने की, तो हमें संकल्प लेना है उन चीजों को करने की जो हमारे संबंध ईश्वर के साथ मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है, जैसा कि नियमित प्रार्थना एवं इस वचन का अध्ययन, पाप स्वीकार संस्कार एवं पवित्र मिस्सा बलिदान में नियमित रूप से भाग लेना इत्यादि। आज दिन है संकल्प करने का एवं यह ठान लेने का कि इस संकल्प को पूरा करने में जो कठिनाइयां एवं चुनौतियां आएंगी, हम उनका सामना दृढ़तापूर्वक करते रहेंगे। आज हम माता मरियम ईश्वर की माता का त्यौहार मना रहे हैं। माता मरियम ईश्वर के द्वारा अपने बेटे यीशु ख्रीस्त की माता बनने के लिए चुनी एवं तैयार की गई थी। माता मरियम के द्वारा ईश्वर यीशु ख्रीस्त को हमारे बीच भेजते हैं। आज का सुसमाचार माता मरियम को हमारे लिए ख्रीस्त में नए जीवन जीने के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। और शायद यह ख्रीस्त में नया जीवन इस नए वर्ष में हमारी एक चाह हो सकती है। माता मरियम स्वयं को इस नए जीवन के काबिल बनाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करने का संकल्प करती है तथा उस संकल्प को पूरा करती है। उन्होंने क्या किया? जब चरवाहे गौशाले में बालक यीशु के दंडवत करने आए, तब उन्होंने बालक के बारे में उन सारी बातों को जिसे स्वर्गदूत ने उन्हें कहा था बतलाते हैं। सुनने वाले चकित हो जाते हैं, परंतु मरियम उन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखती हैं एवं उन पर वह विचार किया करती हैं। फिर जब मंदिर में माता मरियम एवं जोसेफ यीशु को ढूंढने जाते हैं, तब यीशु ख्रीस्त उनसे कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के कार्यों को करना है? वे नाज़रेत लौट जाते हैं और माता मरियम इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखती हैं। माता मरियम ईश्वर के वचनों को बहुत ही महत्व देती हैं। वह उनके वचनों को अपने दिल में संजोए रखी थीं तथा उन पर वह मनन चिंतन करती रहती थीं। माता मरियम निश्चय ही ईश्वर के द्वारा चुनी एवं पवित्र की गई थी, परंतु वह अपनी ओर से ये सब करती है अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए। वह हमेशा ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करती थी कि उसे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। माता मरियम के यीशु ख्रीस्त के वचनों पर मनन चिंतन के दो उदाहरण को हम पाते हैं। चरवाहों के बालक के दर्शन के दौरान तथा मंदिर में यीशु को पाने के दौरान। ये यही दर्शाता है कि माता मरियम ईश्वर के वचन को दिव्य रहस्योद्घाटन अर्थात सरदूतों का चरवाहों का संदेश तथा अपने स्वयं के अनुभव अर्थात यीशु जो मंदिर में पाए जाते हैं, इनके द्वारा वे ईश्वर के वचनों को
प्राप्त करती हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर आज हमसे भी उसी दिव्य रहस्योद्घाटन अर्थात बाइबल, कलीसिया के धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा एवं अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा बातें करते हैं, अपने वचन हमें प्रदान करते हैं। आवश्यकता है हम भी माता मरियम की तरह उन पर जरा गौर करें, मनन चिंतन करें। आज इस वर्ष, इस नए वर्ष में जो हम संकल्प ले रहे हैं उसे पूरा करने में निश्चय ही कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है हमें हताश एवं निराश भी होना पड़ सकता है, हमें कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, पर जो भी हो हम याद रखें ईश्वर के पास हर चीज का समाधान है। हम अपने उन कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना एवं बाइबल का अध्ययन तथा अपने अनुभव द्वारा ईश्वर की सुने तथा उन पर मनन चिंतन करें। यह हमें शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करेगी। हम याद रखें माता मरियम ईश्वर के द्वारा चुनी एवं पवित्र की गई थी, परंतु उन्होंने उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए सफल एवं अच्छे जीवन जीने के लिए अपनी ओर से भरपूर कोशिश और मेहनत करती है तथा ईश्वर के वचनों को सुनकर उस पर मनन चिंतन करती है। और इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी माता मरियम की तरह इस वचन को अपने जीवन में महत्व दें, उसे पढ़ें, पढ़कर उस पर मनन चिंतन करें, उसे अपने जीवन में लाएं, उसके आधार पर चलने की कोशिश करें। और इस प्रकार यह हमारे लिए संकल्प को पूरा करने का शक्ति ईश्वर के द्वारा मिलेगी। यही हमें हमारे 9 वर्ष के संकल्प को पूरा करने में हमारे सहायक बनेंगे। और इसीलिए आइए हम ईश्वर पर आस्था और श्रद्धा रखते हुए हम अपने आप को एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहें। आमीन।